नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द मिसिंग नंबर। यह क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ये मिसिंग नंबर जो दिख रहा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अंक आएगा। तो जब तक आप ये दिमाग लगा कि ये नहीं समझ पाएंगे इसका पैटर्न कि ये 3 से 6 कैसे हुआ, 8 से 56 कैसे हुआ, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो पहले एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर बताने की कोशिश करिए। तो देखिए ऊपर जो अंक दिया है जैसे है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया है। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और फिर वही 3 घटा दिया है। तो घटाया 3 तो कितना बचा 6, तो ये नीचे लिख दिया 6। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 8 है 64, और 64 में से 8 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 56, तो ये नीचे लिख दिया 56। तो उसी प्रकार से 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 में से 10 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 90, तो यहाँ लिख दिया है 90। फिर देखिए 2 है तो 2 का भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और फिर 4 में से वही 2 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 2, तो ये नीचे लिख दिया 2। तो उसी प्रकार से ये भी हमें कर देना। ऐसा कौन सा अंक रखें कि उसका स्क्वायर कर दें और फिर वही संख्या घटा दें तो फिर हो जाए 20। अगर हम प्रश्नवाचक की जगह पर रख देते हैं 5, तो फिर 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 में से फिर वही संख्या 5 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 20, तो ये नीचे हो गया है 20। तो मतलब प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 5। फिर उसके बाद आगे भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसे आगे जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 में से फिर 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ लिख दिया है 0। तो इस प्रकार से इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बहुत ही आसान तरीका था जिससे कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाता है। बस एक बार आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे आप समझ जाएंगे उसके बाद ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना।